कि माँ और बेटा हेल्दी पैदा हो। तो हेल्दी के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, और हेल्दी एनवायरनमेंट होता है एक कंप्लीट हाइड्रेट बॉडी। अगर आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेट है तो आपको ये जो नोजिया या वॉमिटिंग या जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें आपको एक रिलीफ मिलता है। देखिए मैम, इस टॉपिक पे हमने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं कि जो शरीर है ना, मानव शरीर को हील खुद शरीर अपने आप करना जानता है, लेकिन जो साइड में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्या कि कोई थेरेपी हो, तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो हमारा जो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर होता है, ये पानी आपके शरीर के अंदर सेल्स को पेनिट्रेट करके जब ये अपने पूरे सेल्स तक जब पहुंचता है, तो क्या है कि ये आपकी रिकवरी का काम कैसे करता है कि एक तो क्या है, आपको ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। आपके क्या है कि शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन या फिर जो क्या है कि हीलिंग जो प्रोसेस था, उसको फास्ट करने में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काम करती है। तो एक्चुअली बॉडी खुद अपने आप हील हो रही है, बट उसको सपोर्ट जो था वो एसिडिक एनवायरनमेंट में कभी नहीं मिल सकता, उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन एनवायरनमेंट में। लेकिन रियलिटी क्या है कि सिजेरियन जो है, अगर आप इसको पहले समझेंगे कि बहुत पहले की कहानी अगर आपने सुना होगा, मौर्य जो है अपने, ठीक है, जो चाणक्य जो आप जानते हैं, तो सबसे पहले जो सिजेरियन डिलीवरी वो चाणक्य जी ने की थी, वो भी हाँ, चाणक्य जो है उन्होंने क्या किया था, उस समय भी सिजेरियन हुआ था। अगर आप देखेंगे कि एरामती मारागम्मा जो एक लेडी हैं, उन्होंने 74 की एज में भी डिलीवर किया है बेबी। और उससे पहले की हम बात करेंगे, दलजिंदर कौर गिल अमृतसर की थी, उन्होंने 72 इयर्स में एक बेबी बॉय डिलीवर किया था। तो अभी समझ में ये नहीं आता कि 72 एज में भी बेबी डिलीवर हुई है, और ये भी सी सेक्शन से ही हुई है। प्रेगनेंसी एक फीमेल के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, एक बहुत प्यारा पल होता है जीवन का। लेकिन अक्सर प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल्स के अंदर, वो काफी ज्यादा परेशानियां भी देकर जाते हैं। और प्रेगनेंसी और पानी का क्या कोई मेल हो सकता है? क्या पानी जो एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर हो, वो प्रेगनेंसी में कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? आज हम जानने वाले हैं इस सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में, क्योंकि आपको अच्छे एग्जाम्पल्स भी आज आपको मिलने वाले हैं। लाइफ टाइम जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके साथ शेयर होने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वो हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद है इनोवेटिव इंडियन एनालाइजर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर डॉक्टर विनय खन्ना सर। सर मोस्ट वेलकम। सर, प्रेगनेंसी की बात हो रही है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फीमेल के लिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है वो उसकी लाइफ का। लेकिन प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, और एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर जिस तरीके से चर्चा में रहता है आपके हेल्थ बेनिफिशियल के लिए, या फिर प्रेगनेंसी में अपना रोल प्ले कैसे कर सकता है, मैं आपसे जानना चाहूँ। देखिए मैम, होता क्या है कि प्रेगनेंसी को पहले हमें समझना होगा कि प्रेगनेंसी हमारे भगवान के द्वारा एक महिला को एक ऐसा आशीर्वाद है जो उसको एक माँ बनने का सुख प्रदान करता है। और ये जो प्रेगनेंसी है, ये 40 वीक्स का एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है, जिसको हम 3 ट्राइमेस्टर में बांटते हैं। क्योंकि टॉपिक है आयनाइज्ड वाटर हमारे शरीर के अंदर प्रेगनेंसी में क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, या एक हेल्दी बेबी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसी अब एक लेडी जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस प्रेगनेंसी के अंदर जब बेबी प्लांटेशन होता है या फीटस डेवलपमेंट होता है, तो उसके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, हार्मोन भी चेंज होते हैं, और कुछ चीज़ों के कारण क्या है कि उसको जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि आप देखेंगे फटीग होता है, हाँ, नोजिया, वॉमिटिंग, ये जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर होने लगते हैं। तो ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो हम 1 से 12 वीक में इसको काउंट करते हैं, तो उस टाइम पे जब हमारा एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर जब आप कंज्यूम करते हैं, तो ये आपको बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में इन्फ्यूज होने के बाद में आपके शरीर के अंदर जो हार्मोनिकल जो चेंजेस हो रहे थे, उसमें एक फ़ायदा पहुंचाता है। अब आप इसको गहराई से अगर समझना चाहेंगे कि पानी जो होता है, ये पानी आपके शरीर के अंदर हाइड्रेशन लेके आता है। और आपने सुना होगा कि जच्चा बच्चा है ना, कि इसकी हेल्थ के लिए हम जब बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी हो बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी हो, दोनों
क्या बोलते हैं इसको, कि माँ और बेटा हेल्दी पैदा हो। तो हेल्दी के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है, और हेल्दी इन्वायरमेंट होता है एक कंप्लीट हाइड्रेट बॉडी। अगर आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेट है तो आपको ये जो नोजिया या वॉमिटिंग या जो चीजें कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें आपको एक रिलीफ मिलता है। जी। लेकिन सर प्रेगनेंसी जैसे आपने बताया कि शुरुआत से ही ये पानी आपको बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि आजकल नॉर्मली अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में सुनते हैं, पहले तो देखिए टेक्नोलॉजी नहीं, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपको सोनोग्राफीज में पता चल जाता है कि आपके बच्चे में ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या फिर वो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट, इस बारे में पता लग जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, और अक्सर जो जनरेशन गैप है फीमेल के बीच में, वो लोग जैसे प्रेगनेंसी में भी 2 तरह की डिलीवरीज होती हैं, एक सी सेक्शंस होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज तो आजकल बहुत कम सुनने को मिल रही है, और उसी के लिए जैसे घर में मान लीजिए आप दादी है, नानी है, तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, आजकल की डॉक्टर्स वेट नहीं करती हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाती, इसलिए फटाफट से सी सेक्शन करो और छुट्टी करो। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैम, एक्चुअली क्या होता है कि हाँ, वाकई में समय बदल रहा है, और जो मॉडर्न मेडिसिन जो आ चुकी हैं, जो हमारे पहले की जो टेक्निक्स थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, और आज की डेट में जिस तरीके से क्या है कि एक इंसान डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के अंदर क्या है कि ना कि कई सारी ऐसी जो चीज़ें पहले एक बहुत टेंशन वाली रहा करती थी, आज बहुत ईजी हो गई हैं। बट आपने कहा कि सी सेक्शन या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी जो है, इसमें जब बेबी डिलीवर होता है तो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, और एक होती है हमारे पास में सी सेक्शन, मतलब सिजेरियन। तो सिजेरियन को अगर आप समझेंगे कि सिजेरियन एक्चुअली क्या है, कि सिजेरियन इसलिए बनी ताकि क्या है कि अगर बेबी या माँ की हेल्थ के ऊपर कोई रिस्क फैक्टर आ रहा है, तो उसको सिजेरियन के जरिए से उन दोनों की जान पे कोई हाँ, जान पे ना बने, और क्या कि इजी वे में क्या है कि, या फिर क्या बेबी जब डिस्ट्रेस होता है, या एक माँ को लेबर पेन नहीं हो रहे हैं, या फिर क्या है कि आपके शरीर के अंदर कोई हेल्थ इशू है, तब ये सी सिजेरियन परफॉर्म की जाती है। तो ये सी सेक्शन जब होता है तो 7 लेयर्स आपकी कट ऑफ होती है। हाँ, और क्या आयनाइज्ड वाटर इसको हील करने में हेल्प करता है? जैसे मान लीजिए पूरी प्रेगनेंसी में भी वाटर हमने पिया, वो एक चार्ज वाटर होता है, वो आपको बेनिफिट्स दे रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आफ्टर प्रेगनेंसी जब हमारे सी सेक्शंस होते हैं, तो क्या ये हीलिंग करने में हेल्प करता है वाटर? देखिए मैम, इस टॉपिक पे हमने पहले भी कई बार चर्चाएं की हैं कि जो शरीर है ना, मानव शरीर को हील खुद शरीर अपने आप करना जानता है, लेकिन जो साइड में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्या कि कोई थेरेपी हो, तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं। तो हमारा जो एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर होता है, ये पानी आपके शरीर के अंदर सेल्स को पेनिट्रेट करके जब ये अपने पूरे सेल्स तक जब पहुंचता है, तो क्या है कि ये आपकी रिकवरी का काम कैसे करता है कि एक तो क्या है, आपको ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, आपके क्या है कि शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन या फिर जो क्या है कि हीलिंग जो प्रोसेस था, उसको फास्ट करने में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी काम करती है। तो एक्चुअली बॉडी खुद अपने आप हील हो रही है, बट उसको सपोर्ट जो था वो एसिडिक एनवायरनमेंट में कभी नहीं मिल सकता, उसको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन एनवायरनमेंट में। अब आप देखेंगे जैसे कि कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है, तो उसको जब रिंगर लैक्टेट चलता है, वो ब्लड में इन्फ्यूज होता है, तभी उसकी अच्छी रिकवरी हो पाती है, बिकॉज इट्स अ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड सेम आवर आयनाइज्ड वाटर इज भी वही कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम चार्ज वाटर होके हमारे शरीर के अंदर हमारे सारे सेल तक पहुंचता है, तो डेफिनेटली रिकवरी के अंदर ये बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। जी, तो एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम बन जाता है एल्कलाइन वाटर। लेकिन सर जैसे प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर्स भी एक्स्ट्रा आयरन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, वाइटामिन्स देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं बहुत सारी। आप मान लीजिए कि एक वक्त पर जाकर एक मुट्ठी भर दवाई तो लेनी ही पड़ती है एक ना एक फीमेल को, तो क्या ये वाटर उस चीज़ को रिप्लेस कर सकता है? मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस वाटर में भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, तो ये उस तरीके से भी सपोर्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखिए जनरली जैसे प्रेगनेंसी जब पीरियड्स चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर, तो इन तीनों ट्राइमेस्टर में एक लेडी के अंदर जो चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, तो ये पानी क्या है कि ना कि चार्ज वाटर है, और क्या है कि उस समय एक लेडी को अपने पनप रहे बच्चे को, जो फीटस है, उसको क्या है कि ना कि जो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होता है वो माँ की बॉडी से ही जाता है। तो अगर आपने सुना होगा एमनियोटिक
फ्लूइड होता है जिसके अंदर बच्चा रहता है। तो ये क्या है कि ना कि स्टार्टिंग में तो एक बच्चा एक मटर के दाने जैसा है, तो क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड सफिशिएंट रहता है, बट जैसे जैसे इसका ग्रोथ होता है तो थ्रू द यूरिनेशन ऑफ दैट फीटस तो ये अपने आप एमनियोटिक एसिड बढ़ता है। लेकिन कभी अगर आपने सुना हो कि ये पानी कम होना, ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये वाटर एक्चुअली लेवल कम हो जाता है। ये वाटर लेवल कम होना, ये भी अगेन क्या है कि आपकी बॉडी के डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम है। आप देखेंगे क्या है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर्स में वेट गेन होने लग जाता है, या फिर क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज अगेन डिहाइड्रेशन, बिकॉज बॉडी अंदर एक बॉडी को एक जन्म दे रही है, और जो न्यूट्रिएंट्स आप जो बोल रहे हैं वो न्यूट्रिशन वो माँ की बॉडी से शरीर के अंदर आके बच्चे को जा रहा है, और बच्चे को जब डेवलप होता है तो शरीर के अंदर कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि फॉलिक एसिड सजेस्ट किया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि वो फॉलिक एसिड उसके शरीर के अंदर क्या है कि उसके न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको फायदा पहुंचाए। साथ के साथ में आप देखेंगे उसको ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है। एंड कई सारी जगह पे क्या होता है कि आप जो हार्मोन जो होता है इसमें एक प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस होते हैं या मेडिसिन दी जाती है, ताकि क्या है कि जो बच्चा है जो वो स्वस्थ रहे और कहीं पे भी कोई स्पॉटिंग या कोई प्रॉब्लम ना बने। तो ये तो हुई सर प्रेगनेंसी और वाटर के बेनिफिट्स की प्रेगनेंसी के अंदर। मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उतने ही इम्पैक्ट इनके ऊपर टेक्नोलॉजी का पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। देर से शादियाँ होना, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है, क्योंकि आजकल एक एज के बाद आफ्टर 30s मैरिजेस हो रही हैं, तो इनफर्टिलिटी भी बहुत सुनने में आ रहा है। तो क्या ये हमारा जो आयनाइज्ड वाटर है वो इसमें भी हेल्प कर सकता है? देखिए एक्चुअली बॉडी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है कि ना कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम देख के सरप्राइज हो जाते हैं। कि जैसे एक डिलीवरी की हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल भी हो रही है और क्या है कि सिजेरियन भी हो रही है, बट क्या सिजेरियन के ऊपर जब हमने बहुत गहराइयों से देखा कि सिजेरियन एक्चुअली क्या रिक्वायर्ड है, जैसा भी आप बता रहे थे कि हमारी जो दादी नानी या हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि सिजेरियन जो है, अगर आप इसको पहले समझेंगे कि बहुत पहले की कहानी अगर आपने सुना होगा, मौर्य जो है अपने, ठीक है, जो चाणक्य जो आप जानते हैं, तो सबसे पहले जो सिजेरियन डिलीवरी वो चाणक्य जी ने की थी, वो भी हाँ चाणक्य जो है उन्होंने क्या किया था, उस समय भी सिजेरियन हुआ था। हमारे जो बिंदुसार ये सेकंड मौर्य किंग रहे और उनका जन्म चाणक्य ने कराया था। क्या हुआ था कि उनकी माँ ड्यू टू पॉइजन डेथ हुई थी, तो चाणक्य ने जो फर्स्ट डिलीवरी सिजेरियन की कराई थी, ये इसके प्रमाण आपको मिलेंगे नॉन मिथ में, और 300 BC पुरानी बात है। और अगर आप पता करना चाहेंगे कि अब देखो ये बहुत सारा डिबेटेबल ये टॉपिक सब्जेक्ट रहा है कि जूलियस सीजर जो किंग थे, इन्होंने 40 BC के अंदर क्या है कि ना कि ये राइट्स दिए थे रिगार्डिंग सीजरिंग की, तो उनके नाम से ये जो सी सेक्शन है बना है। बट एक्चुअली क्या होता है कि सी सेक्शन एक ऐसा नीडी और रिक्वायर्ड चीज है, ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक लेडी जब प्रॉब्लम में है या एक बच्चे की जान के ऊपर या एक माँ को जो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या है कि ये सिजेरियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बात आपने की थी कि इनफर्टिलिटी की, तो देखिए मैम क्या है कि हम खुद कई बार सरप्राइज होते हैं कि आज मेरे पास में जस्ट बिकॉज ऑफ द आयनाइज्ड वाटर बहुत सारी चीज़ हमें सुनने को और समझने को मिली। कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स बताए, और तभी हम इसके ऊपर क्या है कि बहुत चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार ये पानी लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है। लेकिन बॉडी के अंदर जैसे कि आपने सुना है कि जो इनफर्टिलिटी, जैसे आप कह रहे थे कि एक सबसे ज्यादा एज में अगर आपके अपन बात करें कहीं पे कि आपने क्या सुना होगा कि सबसे एज जैसे कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, मतलब कि इसमें कहाँ पे आपने प्रेगनेंसी सुनी है कि इस एज में भी प्रेगनेंसी डिलीवर हुई है हेल्दी बेबी? आजकल तो सर बहुत कम सुनाई देता है। नए नए जोड़े भी आजकल आप ही देख लीजिए ना, IVF टेक्निक और इन सब चीज़ों के पीछे भागते डोल रहे हैं। बच्चे ना होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रही है। देखिए एक्चुअली वो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मैम जैसे हम आगे जो जी रहे हैं, हम जब धीरे धीरे एज हो रहे हैं, हमारा शरीर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन हमारे शरीर के अंदर क्या है कि एक महिला की बॉडी क्या है कि जो एक प्रजनन प्रक्रिया होती है प्रेगनेंसी की, तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर आप देखेंगे कि
एरामती मारागम्मा जो एक लेडी हैं, उन्होंने 74 एज में भी डिलीवर किया है बेबी। और उससे पहले की हम बात करेंगे दलजिंदर कौर गिल, अमृतसर की थी, उन्होंने 72 इयर्स में एक बेबी बॉय डिलीवर किया था। तो अभी समझ में ये नहीं आता कि 72 एज में भी बेबी डिलीवर हुई है, और ये भी सी सेक्शन से ही हुई है। लेकिन बात करेंगे अगर हम हुंजा वैली की, अगर आप देखेंगे कि हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर एक जगह है हुंजा वैली, वहाँ पे क्या कहना है कि लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। और वहाँ पे अगर हमने जैसे पता लगाया, जो बातें आती हैं कि वहाँ पे 60 साल की लेडी भी बहुत ईजिली प्रेग्नेंट हो जाती हैं। रीजन बिहाइंड कि उनकी बॉडी जो है वो फुल्ली हाइड्रेट है, वो चार्ज बॉडी है, एंड दिस वाटर से इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर, सेम पानी वहाँ पे भी पाया जाता है। और वही पानी पीने से उनके शरीर के अंदर जो एक हाइड्रेशन के कारण उनकी जो प्रजनन क्रिया है वो सक्रिय रहती है। तो आयनाइज्ड वाटर जो पी रहा है, वाकई में वो चमत्कारिक पानी ही पी रहा है, आपके कहने का सेंस भी यही आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें आपने शेयर किए हैं सर, मैं जानना चाहूंगी, आपने सबसे ओल्डेस्ट तो बता दी, क्या कोई ऐसा किस्सा है आपके जीवन का, आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो कि कम एज में भी बच्चे आसानी से डिलीवर किए जा सकते? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि भारत एक गर्म जलवायु वाला प्रदेश है, तो यहाँ पे जो हम कहते हैं प्यूबरिटी, वो क्या है 12 साल के बाद में जनरली हो जाती है। बट अगर आप है ना एक एग्जांपल अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीना मर्सिला है ना, ये क्या है कि एक लेडी है जो 5 साल 7 महीने में इसने अपने बच्चे को डिलीवर किया था। Are you serious? बिल्कुल। देखिए मैंने बोला कि क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे, आप क्या है कि ना कि आप इसके सारे एविडेंस है ना आपको ये मिलेंगे कि वो बच्ची 1939 में 5 साल 7 महीने की एज में उसने एक बेबी बॉय डिलीवर किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका जो बेटा था, ग्रेडो उसका नाम है, और ग्रेडो और बहुत हेल्दी जीना, और वो डेडी भी 91 ईयर्स तक गई है। तो कहने का मतलब जो कहानी थी कि बॉडी को कोई समझ नहीं सकता कि एक 5 साल 7 महीने में भी बच्ची डिलीवर हो रही है, मतलब डिलीवर कर रही है ना प्रेग्नेंट होके, और एक है कि 74 में भी जा रही है। और हमारे पास में कई ऐसे लोग हमने देखे होंगे कि जिनके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी और क्या है कि उनको माँ बनने का सौभाग्य नहीं हो रहा। रीजन बिहाइंड क्या है कि बॉडी को हमें समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि आपने देखा होगा कि कोई जानवर, ठीक है, कोई जानवर सी सेक्शन नहीं करा रहा है ना, आपने देखा होगा कि उनका क्या है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। रीजन बिकॉज क्या है कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के बिल्कुल पास रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अज्यूम करते हैं प्रकृति को, इसलिए ये सब चीजें। मैं तो आपको एक ही चीज जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस लगता है, लोगों को मैंने सुना है कि जितना आप है ना हवा और पानी और जमीन से जुड़े रहोगे, हवा पानी अच्छी होनी चाहिए और जमीन से, क्योंकि क्या होता है कि एक जानवर को भी आप देखेंगे तो उसके पास में भी वही लगभग एनवायरनमेंट है। लेकिन क्या होता है कि जब वो नंगे पैर जमीन पे चलता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के सेल चार्ज होते हैं। जब आप है ना कि एक है ना लहराता हुआ जो पानी पीते हैं, क्योंकि वो कोई मटके में रखे तो पानी पीते नहीं है, तो जो एक जानवर होता है, चाहे वो हिरन है चाहे वो हाथी है, तो क्या होता है कि जो बहता हुआ पानी चार्ज वाटर कहलाता है। जब वो उस पानी को पीते हैं तो उनके शरीर के अंदर क्या हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन का मतलब एक और चीज है कि आपके शरीर की जो सेल्स के अंदर जो चार्जिंग है, अगर वो बरकरार है तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं कि देखिए लाइफ फिर बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन क्या है कि अगर वो एसिडिक नेचर में आ जाती है ड्यू टू थमे हुए पानी में या जमीन से दूर रहने से, तो भी प्रॉब्लम करता है। हाँ, तो इसलिए कि हमारा जो पानी एक्चुअली इट्स अ चार्ज वाटर। और इन प्रेगनेंसी ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगा कि जो मेरे पास में टेस्टिमोनियल्स हैं, मेरे पास में जो लोगों के मतलब हाँ फीडबैक्स हैं, वो यही है कि तीनों ट्राइमेस्टर्स के अंदर क्या है कि जब ये पानी कंज्यूम करते हो तो ये आपको क्या है कि हाइड्रेशन के कारण आपको क्या कई सारे फायदे पहुंचाता है। और साथ के साथ में जनरली सी सेक्शन के अंदर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको थायराइडिज्म है, उनके लिए भी सी सेक्शन क्या है कि बताया जाता है। लेकिन जब आप ये पानी पियेंगे तो आपको सरप्राइज ये होगा कि आपको थायराइडिज्म, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, ये तीनों के तीनों जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। तो डेफिनेटली जब उसमें रिलीफ हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी तो फिर क्या है कि सिंपल और नॉर्मल हो। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा अक्सर आजकल की फीमेल्स को ना प्रॉब्लम यही आती है, सी सेक्शन ज्यादातर इसलिए होते हैं कि लेबर पेन्स नहीं होते। तो ये जो लेबर पेन्स की ना होने की जो सिचुएशंस है वो क्रिएट होने के बाद सी सेक्शन किए जाते हैं। तो क्या ये वाटर, जैसे कि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइज करता है हमारी बॉडी को, तो क्या ये इसमें भी हमारी हेल्प कर सकता है? देखिए मैम, एक्चुअली मैटर क्या है कि लेबर पेन जो है
ये क्या है कि डिले होना या ना होना, तब क्या है कि एक जो गायनेक या एक हमारे पास में जो दाई होती हैं वो क्या करते हैं कि सी सेक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि लेबर पेन को अगर आप समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन या डायलेशन ये एक करंट के माध्यम से होता है। अगर हम चाइना की बात करें तो एक्ो प्रेशर अगर आप देखेंगे तो एक्ो प्रेशर थेरेपी से भी क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी एक चार्ज किया जाता है जिसको अपन इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि ना कि एक जो लेबर पेन होता है कि अगर वो लेबर पेन टाइम पे आ रहे हैं और सही है तो बेबी नॉर्मल डिलीवरी होगा, और नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या है कि एक गायनेक उसको सी सेक्शन पे लेके जा सकते हैं। पर डेफिनेटली क्या है कि ना कि अगर आप ये पानी पीते हैं तो ये पानी क्या है कि चार्ज वाटर होने के कारण आपके ब्लड में जाने के बाद में आपके पूरे शरीर में घूमते हैं। तो लेबर पेन एक्चुअल में क्या है कि आपके कॉन्ट्रैक्शन और आपके यूट्रस को क्या है कि जो बच्चे के लिए एक नॉर्मली डिलीवरी हो तो उसके डायलेशन में काम करता है। तो डेफिनेटली क्या है कि हमने ये पाया है, जिन लोगों के हमारे फीडबैक है कि लेबर पेन आपके नॉर्मल तब होंगे जब आपका शरीर चार्ज रहेगा। तो डेफिनेटली क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ज वाटर आप चार्ज रहेंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि पानी को लेकर ना जब प्रेगनेंसी पीक पर होती है तब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अचानक से आने लगते हैं और खुद हम फीमेल्स ही नहीं समझ पाती कि अभी तक तो सब ठीक था, अब ऐसे सिचुएशन कैसे बिगड़ रही है, कहीं वाटर लेवल कम हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं वाटर टैंक बर्स्ट हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आपने एक और चीज देखा होगा कि जब एक प्रेगनेंसी होती है तो क्या ना उस समय एक हिदायत दी जाती है कि ना कि आपको ज्यादा पानी पीना है, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको कौन सा पानी पीना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ना कि एक है ना मतलब जो सभ्यता है, जो पुरानी सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो सब बहता हुआ पानी पीते थे। तो उस जमाने में कभी भी प्रेगनेंसी सी सेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि क्या है कि एक नॉर्मल शरीर क्या है कि ना कि वो अगर आपको रखना है तो आपको हाइड्रेट होना पड़ेगा। और इसीलिए प्रेगनेंसी में भी आप देखेंगे कि पानी के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो उतना हाइड्रेट रहेगा, और साथ ही साथ अपने बच्चे के लिए भी क्या है वो फायदा करेगा। तो जितने भी लेडीज अगर इस वीडियो को सुन रही हैं तो आप भी अपने घर में जल्द से जल्द आयनाइजर लगवा लीजिए। वाटर आयनाइजर लगवाना किन से है? विनय सर से। ये आप नोट डाउन कर दीजिए। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आप तो जापान है, चाइना है, कोरिया है, इंडिया है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है। देखिए क्या होता है कि ना कि मैं चाहता हूँ कि ना कि आप घर के अंदर एक नया मेहमान आ रहा है तो उस लेडी के दिमाग में क्या है कि अपने बच्चा एक बहुत बड़ा मतलब असीम सुख मिलने वाला है, तो उसकी हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कहीं से भी कुछ भी लीजिए, वो एक आपका चॉइस है। बट हाँ ये होता है कि ये लीजिएगा जरूर, क्योंकि क्या है कि आपको इसकी जो ताकत है तब पता चलेगी जब आप इसको कंज्यूम करेंगे। और बाकी क्या है कि मैं यही चाहूँगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी इसके बारे में स्टडी करें, और जो हम बताते हैं कि भाई कोई इलॉजिकल बात नहीं है इसमें। सीधी सी बात यह है कि भाई आपके शरीर के अंदर चार्ज करने जा रहा है पानी, हाइड्रेट करने जा रहा है, आपके शरीर को नॉर्मल बनाने जा रहा है ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर्स को ही इस दिशा में जो जागरूकता है ना सर, उसकी कमी लगती है। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर्स को भी इनिशिएट लेना चाहिए कि इस मुद्दे पर बात की जाए। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो वहीं से अगर ये जानकारी जानी चाहिए पेशेंट तक, तब इस पानी के बारे में प्रेगनेंसी में इतनी हेल्प कर सकता है उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट होगी। क्या कहते हैं? नहीं बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि एजुकेशन जो होती है ना, जैसे कि एक टॉपिक होता है एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, एक्वाप्रेशर, एक्वापंचर, पोस्चर मेडिसिन, आजकल तो क्या फ्रीक्वेंसी थेरेपीज भी आ गई हैं। तो क्या होता है कि इन सब के ना एक एजुकेशन है। तो क्या है कि एलोपैथी के अंदर क्या है कि हम एल्कलिटी, एल्कोलियोसिस और एसिडियोसिस तो पढ़ते हैं आदमी, लेकिन क्या है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो क्या है कि अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बिकॉज हर चीज़ का ट्रेंड होता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारा एनवायरनमेंट, हवा और पानी चेंज हो चुका है। पहला हवा और पानी अच्छा था, आज कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है। आज अपने घर के अंदर आरओ यूज हो रहा है तो पानी क्या है कि एसिडिक होने के कारण अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहा है, तो अपने को कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए समय के साथ में हमें अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपग्रेड हैं तो हमारे हेल्थ के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं, होने के चांसेस। और आजकल तो सर प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चों में डायबिटीज और इन सब चीज़ों का खतरा ऑलरेडी रहता है, तो प्रिकॉशनली भी काफ़ी ज़्यादा जब मेडिकेशन चलता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगी आपकी इंफॉर्मेशंस को, जो आपने आज शॉकिंग न्यूज़, जो किस्से हमें सुनाए हैं। हैरान थी मैं ये सुनकर जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया है। आप सब लोगों ने भी सुना है ये किस्से, ये कहानी, और पानी किस तरीके से आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी
अगर आपने कहीं नहीं सुने होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपके बड़ी काम की रही होगी। और जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल को हमने बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है, उसको छोड़कर, जैसे सर कहते हैं कि आपका हवा पानी शुद्ध रहना चाहिए, आप प्रकृति के पास होने चाहिए, उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स आपकी बॉडी को मिलते रहेंगे। और प्रेगनेंसी में आयनाइज्ड वाटर कैसे आपकी मदद कर सकता है, A to Z, वो आपने जाना इस वीडियो में। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इतनी बढ़िया जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल आया है इस पूरे वीडियो को सुनने के दौरान तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब भी हम आपको देंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी ऐसे टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना और पानी के उसमें बेनिफिट्स जानना, तो वो भी आप हमें सुझा सकते हैं कमेंट्स में अपने कमेंट के जरिए। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी ना भूलिएगा। और पानी के बेनिफिट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल